हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम डेरिवेटिव का अगला टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इससे पहले हमने क्या किया है कि कंपोजिट फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चन है डेरिवेटिव के वो हमने सॉल्व किए। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए। और आज हम देखेंगे अगला टॉपिक जो कि है हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको क्या करना है, डेरिवेटिव पूरे सीक्वेंस में देखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फिर उसके बाद कंपोजिट फंक्शन, फिर उसके बाद आपको देखना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद देखना है आपको ये वाला मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें कहाँ यूज़ करना है, किस क्वेश्चंस में हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना है, कैसे पहचाने सर ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंस से सॉल्व होगा या दूसरे मेथड से सॉल्व होगा। तो बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन डायरेक्टली यूज़ करेंगे। जैसे कि नंबर 1, नंबर ऑफ फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन होंगे, मतलब बहुत सारे जो फंक्शंस होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, तब जाके हमें क्या करना होगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना होगा। उसकी प्रोसीजर क्या है हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर बहुत सारे फंक्शंस होंगे वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे तब हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करना होगा। उसके बाद नंबर 2 है नंबर ऑफ फंक्शंस डिवाइडेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवाइड भी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रहे हैं e⁻x log x x², तीनों फंक्शन है, कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई डिवाइड में, और ये है यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन में कुछ डिवाइडेशन में। तो इसका मतलब ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो गए। और इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व हो गए। और लास्ट पार्ट है f(x)⁻g(x), मतलब क्या इसका कि एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन अगर होगा तो वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हम सॉल्व करेंगे। क्या होता है ये मेथड, क्या इसकी प्रोसीजर होती है, आइए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले हमें प्रोसीजर में क्या करना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना होगा, मतलब दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरह का हमें क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा। जो स्टेप 2 है बेसिकली उसमें हमें कुछ लॉग के जो बेसिक रूल होते हैं वो हमें यूज़ करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सारे के सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका क्या होगा, लॉग की एडिशंस होगी सारे टर्म की। अगर जो कुछ मल्टीप्लिकेशन में कुछ डिवाइड में है तो जो मल्टीप्लाई में उनकी एडिशन होगी और जो डिवाइड में वो सारे कैसे होंगे, माइनस होंगे। ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद ये वाला जो रूल्स है log a टू द पावर बेस log a टू द पावर b, ये b सामने आएगा कब, जब पावर हो a का। ठीक है, ये भी रूल जो है वो बहुत बार इसमें यूज होगा। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब जो भी हमारा इसके बाद ये प्रोसीजर करने के बाद जहाँ तक हम आए उसके आगे की जो स्टेप होगी उसको हम डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से। अगर वहाँ पे हो सकता है कि सिंपल डेरिवेटिव निकालो, हो सकता है वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा होगा तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। और लास्ट स्टेप क्या है कि फाइंड dy/dx, मतलब लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, dy/dx फाइंड करना होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं वो एक्चुअल में देखेंगे। सबसे पहला सवाल लेंगे y=x⁻ log x। देखिए x एक अलग फंक्शन है और उसका पावर log x एक दूसरा फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन। ये प्योरली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है जो कि हमने अभी देखा था, लास्ट 3rd नंबर पे आया था। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये लॉग लिया, फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, log ऑफ x⁻ log x, ये आएगा। अब जो यहाँ पे सेकंड स्टेप जो था वो यूज लॉग रूल, तो ये जो है पावर इसका log x ये सामने आएगा, तो क्या हो जाएगा log x इंटू, और ये क्या बचेगा यहाँ पे log x। एक्चुअली log x इंटू log x क्या होता है, log ऑफ x उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा log y। ठीक है, अब पहला सवाल है तो ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से। तो log y का डेरिवेटिव क्या मिलेगा बेटा, 1/y, और फर्दर डेरिवेटिव y का क्या होगा, dy/dx। ध्यान रहे क्या बोला मैंने कि log x का अगर डेरिवेटिव है तो 1/x, और x का फर्दर तो 1 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन log y का डेरिवेटिव 1/y और फर्दर डेरिवेटिव y का विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। यहाँ पे सबसे पहले पावर देखेंगे तो 2 सामने आएगा इंटू log x, एंड फर्दर डेरिवेटिव किसका, log x का, वो कितना आएगा 1/x। अब हमें चाहिए dy/dx, तो यहाँ पे ये y देखो डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये dy/dx इक्वल्स टू क्या होगा, ये y मल्टीपल में आएगा सबको। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 2 log x
डिवाइडेड बाय एक्स, ये ठीक है। अब y की वैल्यू जो है इनिशियली वो हम रख सकते हैं। y की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, x रेज़ टू द पावर log x, तो ये होगा x रेज़ टू द पावर log x इंटू ये 2 log x। और अगर इस x को मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये क्या होगा, x रेज़ टू द पावर -1। अब ये देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर की एडिशन होगी और फाइनल आंसर जो है वो क्या होगा, फाइनल आंसर x रेज़ टू द पावर log ऑफ x और ये -1 है ना, और ये 2 log x यही पे रहेगा। और यही क्या होगा बच्चों, हमारा डेरिवेटिव dy बाय dx। चलिए अब नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन पे आते हैं। तो log लेंगे दोनों तरफ से, फर्स्ट स्टेप, तो क्या होगा log ऑफ x, उसका पावर क्या है x कवर, तो ये पूरा x कवर सामने आएगा तो क्या होगा बेटा x कवर इंटू log x, ठीक है। फर्स्ट स्टेप log x, उसके बाद रूल यूज़ किया log का, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y dy बाई dx, ठीक है। यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा होगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x कवर का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा यहाँ पे 2x। तो क्या होगा, क्या आ रहा होगा आंसर 1/y dy बाई dx इक्वल्स टू यहाँ पे x और x गेट कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ x बचा प्लस ये 2x सामने होगा 2x एंड log x। अब यहाँ पे देखिए ये जो y है डिवाइड में इधर आया तो क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई में आ जाएगा सबको, तो हम मल्टीप्लाई में लेके आते हैं सबको, तो ये y इधर आएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ dy बाय dx इक्वल्स टू y, और इन दोनों में से कॉमन भी ले रहे होंगे हम x, तो x कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे प्लस 2 log x, और फाइनली लगे तो हम y की वैल्यू जो है ये वैल्यू रख सकते हैं। तो dy बाई dx जो है फाइनल आंसर वो क्या आएगा, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये रख दो x, ये x एज इट इज, अब y की वैल्यू रखेंगे x टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या 1 प्लस 2 log x, और यही क्या होगा बेटा हमारा फाइनल आंसर भी होगा। या तो ये ऑप्शन में जो है वो यहाँ तक है तो ये सॉल्व करो, नहीं तो फिर यहाँ तक ही। चलो ये भी एक फंक्शंस का पावर, दूसरा फंक्शन है प्योरली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। क्या क्या प्रोसीजर याद होनी चाहिए पूरे, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है, उसके बाद लॉग की रूल यूज़ करो, उसके बाद क्या करो डिफरेंशिएट करो, फिर dy बाई dx फाइंड करो, ये पूरी प्रोसीजर पता होनी चाहिए। एक शॉर्टकट भी होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में कि कैसे करते हैं। तो क्या होगा log y इक्वल्स टू क्या होगा log ऑफ साइन x, और उसका पावर कितना है बेटा log x, तो ये log x सामने आएगा अकॉर्डिंग टू log रूल, तो क्या होगा log x इंटू लॉग ऑफ साइन x। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल जो है वो लग रहा होगा प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे ये log x फर्स्ट फंक्शन होगा और log ऑफ साइन x जो है वो सेकेंड फंक्शन होगा, तो इसका डेरिवेटिव log y का 1/y dy बाई dx। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद यहाँ पे लगा कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा बेटा, तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/sin x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा cos x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ साइन x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये 1/x। तो बहुत सिंपल है बेसिकली। तो क्या मिला cos बाय sin cot और ये log x, तो क्या मिला बेसिकली log x इंटू cot x प्लस ये log ऑफ साइन x अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ से जो y है वो उस साइड लेके जाएंगे और y की जो है वैल्यू ये हम रख सकते हैं। तो फाइनली हमें dy बाई dx जो है वो कितना मिलेगा, y की वैल्यू ये रख देंगे हम sin x टू द पावर log x, तो sin x टू द पावर log x ये रख दी हमने, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या मिलेगा ये पूरा आंसर जो कि क्या है log x इंटू कॉट एक्स प्लस log ऑफ साइन x और इसके नीचे x, ठीक है। ये क्या होगा बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अब आगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि शॉर्टकट भी होता है, और वो शॉर्टकट आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर कोई भी फंक्शन, एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन होगा और उसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। पहले तो ये फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। फिर उसके बाद
जी ऑफ एक्स मतलब ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या कि जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स एज इट इज प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है उसका लॉग लो मल्टीप्लाइड बाय जी डैश ऑफ एक्स मतलब क्या कि जो ये पावर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। डैश आया मतलब वो क्या होगा डेरिवेटिव होगा। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, जी डैश ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब या तो फिर डायरेक्ट ये लगाओ या फिर जो मैंने प्रोसीजर बताई थी उसको फॉलो करो, उसी का ये रिजल्ट है। जो प्रोसीजर फॉलो किया है हमने उसी का क्या है बेटा ये रिजल्ट है। ठीक है, आप या तो ये याद करो, याद होता है तो, नहीं तो जो प्रोसीजर बताई थी वो याद कर लो। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है, या तो फिर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करो या फिर आप उसे याद रख सकते हो जो कि मैंने प्रोसीजर बताई थी। अगर इससे सॉल्व करें तो डायरेक्ट क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है क्या होगा, पहले तो ये फंक्शन एज इट इज लिखो tan x इंटू tan x टू द पावर sin x, फिर ब्रैकेट में क्या होगा बेटा कि ये g ऑफ x जो है वो एज इट इज होगा जो कि सामने आता था, है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बोलते थे हम इसको। ठीक है, इंटू इसका डेरिवेटिव लो, उससे पहले ये 1 अपॉन में लिखो एफ ऑफ एक्स, तो ये tan x होगा और इसी का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा सेकस स्क्वायर एक्स, ये ठीक है, फिर प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब कौन है ये जी ऑफ एक्स ये है, तो लॉग ऑफ tan x, ये ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड बाय जी डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, है ना। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके सीधा सीधा मैंने आंसर ये निकाला है। तो इसका जो आंसर है tan x रेस्ट टू द पावर sin x क्या होगा बेटा, ये देखो पूरा जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये sin x है, ओके इसको sin x लिखते हैं इंटू ये देखो 1/tan है, 1/tan मतलब क्या होगा cot, cot मतलब क्या होगा cos बाय साइन, cos x अपॉन sin x, ये ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर, सेक मतलब 1/cos, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस यहाँ पे log ऑफ tan x इंटू cos x, cos को पहले लिखेंगे cos x इंटू लॉग ऑफ tan x। ठीक है, हल्का सा जो मैनिपुलेशन है वो करना पड़ेगा, तो ये साइन गेट कैंसिल और यहाँ पे ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा बेटा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ हमारा पूरा कैंसिल 1/cos, 1/cos जो होगा वो बेसिकली क्या होगा सेक होगा, और फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा tan x रेस्ट टू द पावर sin x। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचा सेक x, तो यहाँ पे मैंने लिखा सेक x प्लस यहाँ पे cos x इंटू लॉग ऑफ tan x, और यही जो है हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। एक बार हम आंसर को जो है वो चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया है। तो cos x इंटू लॉग ऑफ tan x प्लस sec x, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आ चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो था 4th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर पे जो है वो हम अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी लगभग ऐसा ही है, उसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ है नहीं। अगर आपको इतना समझ में आता है अब तक जो मैंने सॉल्व किया है वो, देखो एक फंक्शंस का पावर दूसरा फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको, या फिर बेहतर तरीका रहेगा कि इसको लॉग लो दोनों तरफ से, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करो। तो क्या होगा बेटा, इसका जब हम लॉग लेंगे तो ये सामने आएगा पूरा, ये पूरा, और ये क्या होगा x sin x इंटू क्या होगा log e, और log e हमेशा कितना होता है 1 होता है, तो इसका आंसर 1 आया। तो मेरे पास क्या बचा अभी सिंपल में log y इक्वल्स टू x sin x, ये ठीक है। तो ये बहुत इजी फॉर्मेट मिला है ना फंक्शन का। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा और आंसर निकालो, डिफरेंशिएट करो, तो इसका डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1 ही होगा। y को इस तरफ लेके आओ भाई, तो dy बाई डी एक्स जो है वो y, तो y मतलब ये पूरा फंक्शन एज इट इज, तो e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, और ब्रैकेट में क्या हमें मिलेगा x cos x प्लस साइन एक्स, तो x cos x प्लस साइन एक्स,
और यही क्या होगा बच्चों, हमारा फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेते हैं जो कि y इक्वल्स टू tan x टू द पावर tan x टू द पावर tan x और डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू π/4। तो सबसे पहले देखिए इस फंक्शंस का पावर ये है, मतलब पावर का पावर है, देखो ये पावर का पावर है, तो पावर का पावर रहेगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर दें, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो tan x का पावर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन tan स्क्वायर x, बहुत सिंपल। तो अब ये तो एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है, तो वही प्रोसीजर हमारे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वगैरह वगैरह है ना, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो। क्या होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये log y इक्वल्स टू यहाँ पे log ऑफ tan x और ये होगा यहाँ का tan स्क्वायर x। अब ये सामने आएगा tan स्क्वायर x और फिर हमने ये tan स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ tan x, ये ऐसे लिखा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, बहुत बार जो है वो शॉर्टकट में चीज़ें छूट जाती है, तो कभी कभी आंसर रॉन्ग भी आ सकता है। तो जब हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत हमें दक्षता लेना होती है कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और ये क्या होगा 1/y dy/dx। चलो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/tan x। ठीक है, इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा बेटा sec स्क्वायर x, ये पता होना चाहिए अब आपको। प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ log ऑफ tan x, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा बेटा 2tan x इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ tan x वो क्या होगा sec स्क्वायर x। ये ठीक है, तो यहाँ पे ये एक tan और ये वाला tan कैंसिल होगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसके पास tan x और sec स्क्वायर x है, इसके पास भी यहाँ पे एक tan x है और sec स्क्वायर x है, और y को इस तरफ लेके आएंगे तो जो dy/dx है वो क्या होगा, ये y तो है ही, y मतलब कौन, ये tan x रेज़ टू द पावर tan स्क्वायर x, तो tan x उसका पावर कितना है tan स्क्वायर x, और यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया ये tan x और sec स्क्वायर x, ये tan x इंटू sec स्क्वायर x, ये ठीक है। तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये तो बाहर निकला, ये भी बाहर निकला, यहाँ पे सिर्फ 1 प्लस ये टोटल पूरा बाहर निकला tan x sec स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 2 log ऑफ tan x, तो 2 log ऑफ tan x, ये हुआ डेरिवेटिव। लेकिन हमें डेरिवेटिव स्पेसिफिक वैल्यू पे निकालना है π/4 पे, तो हम x की जगह π/4 रख देंगे, तो ये क्या होगा tan π/4 मतलब 1 टू द पावर कोई भी नंबर क्या होगा 1, मतलब इसका आंसर 1। tan π/4 अगेन कितना आया 1, sec π/4 कितना होता है √2, उसका स्क्वायर 2, इसका आंसर 2, मतलब ये पूरा कितना हुआ 2, और ये क्या होगा tan π/4 1 और log 1 0 0 इंटू एनी टर्म 0, और ये 1 प्लस 0 1 1 इंटू 2 2, तो डेरिवेटिव यहाँ पे कितना आया बेटा dy बाय जो dx है वो कितना आया 2। ठीक है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, तो इसको 2 मिनट के लिए u बोल लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए v बोल लेंगे। तो एक्चुअल मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा du बाई डी एक्स फाइंड करूँगा और यहाँ पे dv बाई डी एक्स फाइंड करूँगा और दोनों की एडिशंस कर लूँगा। तो u अगर है एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा du बाई डी एक्स कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2x होगा, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। v क्या है बेटा, v है x रेज़ टू द पावर log x, और इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ना, x रेज़ टू द पावर log x सबसे शायद पहले क्वेश्चन होगा आज का। तो इसको अगर मुझे डेरिवेटिव लेना है तो ये क्या है एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन, तो या तो शॉर्टकट से सॉल्व करो या फिर आप वही प्रोसीजर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये log v इंटू ये log सामने आएगा और ये log x इंटू log x कितना हो जाएगा log x होल स्क्वायर। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो dv बाई डी एक्स कितना आ रहा होंगे यहाँ पे 2 log x अपॉन x, और यहाँ पे dv बाई डी एक्स क्या होगा v इस तरफ आएगा, v मतलब कौन होगा यहाँ पे ये वाला x रेज़ टू द पावर log x इंटू 2 log x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, लेकिन मुझे तो चाहिए dy बाई डी एक्स, तो बहुत सिंपल है dy बाई डी एक्स कैसे निकाला जाए, तो dy बाई डी एक्स के लिए इसका डेरिवेटिव जो कि कितना है इक्वेशन नंबर 1 से 2x प्लस इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, और इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना है इक्वेशन नंबर 2, तो उसको हम प्लस कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा x रेज़ टू द पावर log x, या फिर इसको आगे लिखेंगे किसको
टू लॉग एक्स को, तो टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स और ये इंटू एक्स रेज़ टू द पावर लॉग एक्स, ठीक है। और ये क्या आएगा बेटा हमारा, ठीक है, ये उसका आंसर है, यही होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 7 नंबर तक के कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आइए बच्चों देखते हैं अगला सवाल, y इक्वल्स टू e टू द पावर x log x अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको पहले, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो बहुत सारे जो फंक्शंस है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड पे, तो जो प्रोसीजर मैंने बताई है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस की वो इसको लगेंगे। और ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है, ये हमें कैसा पता लगा, तो बहुत सारे फंक्शंस है मल्टीप्लाई में आ गए और कुछ डिवाइड में, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहला ही सवाल है तो समझ लो कैसे करना है। तो और जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता ही होगा कि क्या होगा। तो ये लॉग ऑफ e टू द पावर x इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, बहुत सिंपल है बेटा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। तो लॉग ऑफ a इंटू बी अपॉन सी, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाले जो उनके एडिशन, लॉग ऑफ e टू द पावर x प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, और जो नीचे है वो होगा माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये सामने आएगा, ये भी सामने आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, x इंटू लॉग ई तो 1 होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, और ये क्या होगा माइनस 2 लॉग एक्स, ठीक है। आ गया सिंपल, जैसे कि मैंने बताया था, और ये लॉग वाई। अब इसको बेटा डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय वाई, और फर्दर डेरिवेटिव वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ये ठीक है। एक्स का कितना आएगा 1, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है 1 अपॉन लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन, और फर्दर डेरिवेटिव लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो फाइनल कितना है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, माइनस 2 लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस 2 बाय एक्स, ठीक है। हो गया ये इतना आंसर। अब y को हम इस तरफ लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू ओरिजिनली जो है वो लिख देंगे e टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना है बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो क्या बचा हुआ है, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस 2 बाई एक्स। अब ऑप्शन में इतना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऑप्शन में जो है वो बहुत बार इसके आगे का भी सिंप्लीफाइड आंसर पूछता है, तो तब तक हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस log x से हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको log x से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या होगा log x इंटू 1, log x बाहर कौन है e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो log x से जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे मिलेगा log x, तो ये log x प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये log x और वो कैंसिल, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1 बाई एक्स, और यहाँ पे क्या होगा 2 log x अपॉन एक्स, तो माइनस 2 log x अपॉन एक्स, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x जो है वो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, चलेगा ऐसे, तो सबके डिवाइड में x है तो x यहाँ से उठा लिया और कॉमन निकाला, तो e टू द पावर x होगा और x क्यूब हो जाएगा इसके पास, ये ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा x log x प्लस ये x तो बाहर निकला 1 माइनस 2 log x, तो इस 1 को पहले लिखेंगे, ये 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे बचा x log x, यहाँ पे बचा 2 log x, फिर क्या कॉमन ले सकते हैं log x, जैसे हमने log x बाहर निकाला कॉमन इन दोनों में से, तो यहाँ पे बचा x, तो लिखा x, यहाँ पे माइनस log x तो बाहर लिया, यहाँ पे बचा माइनस 2, ब्रैकेट कंप्लीट, और यही क्या जो होगा हमारा फाइनल आंसर, कितना होगा e टू द पावर x अपॉन एक्स क्यूब इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स इन ब्रैकेट x माइनस 2, यही क्या होगा बेटा हमारा फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x इंटू लॉग कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में, तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है प्योरली। तो क्या करना है, वही स्टेप जो हमने हर बार करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर लॉगरिथमिक जो फॉर्मूले उसका यूज़ करते फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशंस कम करने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं कि कॉस बाय साइन जो है
इसको अलग अलग दो फंक्शन लिखने के बजाय सिर्फ एक ही रहने देते हैं कॉट। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा एक फंक्शन कम होगा, कैलकुलेशंस करने में आसानी होगी। ध्यान रहिएगा कि यहाँ पे दोनों का एंगल सेम है, मतलब आर्गूमेंट सेम है। अगर एक का 2x और एक का x होता फिर हम उसे कॉट नहीं लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों का सेम है तो हम यहाँ पे कॉट लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, e⁻2x इंटू कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट x डिवाइडेड बाय x। अब देखो यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 ही आ गए, तो सिंपल हो गए। तो लॉग लेंगे दोनों तरफ से, तो ये क्या होगा, जो मल्टीप्लाई में है उनकी एडिशन होगी और जो डिवाइड में है उसका सब्ट्रैक्शन होगा log x। ये ठीक है, ये तो सामने आएगा 2x और log की वैल्यू 1 होती है, तो 2x प्लस log ऑफ cot x माइनस log x। ये आया बेटा log y। अब ये तो बहुत सिंपल सा आ चुका है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना तो किसी को भी, मतलब बच्चे को भी आ जाएगा, छोटे है ना, छोटे बच्चों का आ जाएगा, मतलब जिन्होंने डेरिवेटिव पढ़ा है उसको भी आ जाएगा। ठीक है, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1/y dy बाई डी एक्स। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस log ऑफ आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 1 अपॉन आर्गूमेंट, तो 1 अपॉन कॉट एक्स एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स। तो ये प्लस भी हटाता हूँ, माइनस भी हटाता हूँ, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स। ये ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें। माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x। y को अब इस तरफ लेके आएंगे तो y की वैल्यू ये है ओरिजिनली, तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमें फाइनली, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y की वैल्यू ये रख दो, e⁻2x इंटू कॉट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और ये मल्टीप्लाई में ये पूरा होगा। अगर ऑप्शन में यहाँ तक है तो इतना सॉल्व करो, अगर और भी सिंप्लीफाइड आंसर है तो और भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, और भी निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे नहीं है तो मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया ऊपर नीचे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ऊपर भी एक x आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x बाहर लेने से ये x इंटू एक्स कवर होगा, तो फाइनल आंसर देखो क्या होगा, e⁻2x और डिवाइड में क्या होगा, यहाँ से x कॉमन लिया, ऑलरेडी x बाहर है तो x कवर हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक है, तो देखो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे क्या मिला, 2x मिला, तो 2x मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स दैट इज 2x कॉट एक्स। ये ठीक है, माइनस जैसे ही इसको कॉट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला कॉट एक्स और ये वाला दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, x इंटू कोसेक्स स्क्वायर एक्स। क्या बचेगा, x इंटू कोसेक्स स्क्वायर एक्स, और माइनस ये तो x बाहर निकला तो 1 इंटू क्या होगा, कॉट एक्स होगा, तो माइनस कॉट एक्स। तो ये ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी यहाँ भी देखो कॉमन निकल सकता है कॉट एक्स, तो ये वाला निकाल सकते हो, या फिर इससे पहले वाले स्टेप में ही आप वो कर सकते थे, तो एक स्टेप आपकी बच जाती थी। तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बचेगा -1, और कॉमन क्या लिया हमने यहाँ से, कॉट एक्स, और माइनस x इंटू कोसेक्स स्क्वायर एक्स, और यही क्या होगा बेटा हमारा dy बाई डी एक्स। अब इससे आगे इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो इसीलिए यही आंसर होगा इसका, और यही होना भी चाहिए। ठीक है, e⁻2x अपॉन एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 इन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर कॉट एक्स माइनस x इंटू कोसेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अगर फिर भी आपके एक दो क्वेश्चंस रहते हैं बाकी, तो आप खुद ट्राई करो उसे, जो आपको एक जो लिंक चाहिए थी, जो प्रोसीजर चाहिए थी, जो क्वेश्चंस कैसे पहचानना है आपको, ये जो आपके इसमें क्षमता चाहिए थी अब आपके इसमें आ चुकी है। अब आप इस पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना कम समय में आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस के ऊपर ही सब कुछ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ समझे आप उसको करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथमेटिक्स एक सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करने वाला सब्जेक्ट है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर, आप एक बार कंसेप्ट समझ चुके हो, ठीक है, फिर उसके बाद आप जितने नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करोगे उतना हर बार आपको कम समय लगेगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में और जानकारी प्राप्त होगी हर बार। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो चलिए फिर यहाँ पे हमने पूरी तरीके से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस हमने कंप्लीट करा चुके हैं।
नेक्स्ट जो आएगा इसमें बेटा वो आएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के किस तरीके से हमें डेरिवेटिव लेना होता है।